हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। तो मैं लेकर के आ गया हूँ टॉप एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 5 से पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 ही है, लेकिन इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से कर आप तैयार हो जाइए इसे याद करने के लिए। कान को खोल लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, इसे याद करना पड़ेगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया देखिए, ये 2020 में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है ना। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी होती है, तो वह उत्क्रमणीय होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ए हो जाएगा, उत्क्रमणीय। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता, वह चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ताजे अवक्षेप का कोलियाइड में बदला जा सकता है। तो क्या चीज़ में किसके द्वारा बदला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिट्रिज्म द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा चौथा नंबर, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2018 में पूछे गए हैं। तो क्या चीज़ में होते हैं, तो वह CO2 या CO में होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। P2O5 अच्छा है, एक क्या है, अधिशोषक है या अवशोषक है या अवकारक है या रंग विषाकारक है। ये भी 2017 में पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अवशोषक होते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्राइनली नामक एंजाइम का स्रोत है। ट्राइनली नामक एंजाइम का स्रोत है, मतलब वो कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है। तो ये जो होता है वह जीव की लार से बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। 7वें नंबर, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वसा में कौन बदलता है, तो वह NI बदलता है, यानी निक्रोम NI। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह लायोफोबिक कोलाइड कहलाता है। लायोफोबिक कोलाइड, ऑप्शन आपका राइट यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, इसका तो राइट हो जाएगा लायोफोबिक ही कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ये हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दूध एक उदाहरण है। दूध क्या है, सॉल है, पायस है या जेल है या निलंबन का है। तो दूध एक पायस है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा। दूध क्या है, तो पायस है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो किसके लिए होगा, तो K2SO4, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 2009 और 2013 में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। अब की बार 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्न में कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रकाश की क्रियाशीलता, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है, कितना है, तो वह 22.8 लीटर होता है। 22.8 लीटर आपका राइट आंसर। ये देखिए 2015 में पूछा गया है, तो 22.8 लीटर कहाँ है, तो डी में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, यह भी 2015 का क्वेश्चन है। तो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, वह BI3 है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट डी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, 334.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो ये जब निकल करके आएगा ना, तो 2011 में पूछा गया है, तो ये कितना आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक,
ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। 5% के शुगर अनुभार 342 आइसोटोनिक है। 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होगा। ये 2012 और 2018 देखिए 6 साल पे पूछा है और फिर इधर 5 साल पे पूछ ही देगा, यानी 2023 में पूछने वाला है लगभग में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 171.2, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml यानी ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता है, तो वह कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 0.25, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, जानता हो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। जाता झिल्ली एक होता है जिसमें छन जाने वाला विलयन कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह समांगी विलयन कहलाता है। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक, ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है। निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है, तो देखिए ऑप्शन है जल है, दूध है, गोंद है, धुआं है। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका जल, उसमें कोलाइड घोल नहीं होता, यानी ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, कहाँ होता है। घोल द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा, या कोलाइडी घोल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वास्तविक घोल में ही टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को क्या कहते हैं, पृष्ठ सक्रिय, या कोलाइड, या निलंबन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उसे पृष्ठ सक्रियन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, तो वह आपका इमल्सन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। यूरियज उदाहरण है। यूरियज किसका उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एक एंजाइम का, यूरियज एक क्या है, तो एक एंजाइम है, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइडी है। ये देखिए 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कीजिए। तो क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गोंद है, द्रव स्नेही बोले तो गोंद, ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं 25 नंबर, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। तो टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा विलयन में, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर जो नोट चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री